एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मौलवी रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक था। एक दिन जब वो अपनी नमाज अदा कर रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक पुराने मकान से आ रही थी जो गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। मौलवी ने सोचा कि शायद कोई जानवर या चोर होगा, लेकिन जब उसने मकान के अंदर जाकर देखा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। मकान के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर एक अजीब सी लिखावट थी जो मौलवी को समझ नहीं आ रही थी। मौलवी ने सोचा कि शायद यह कोई जादुई बक्सा होगा, लेकिन जब उसने बक्से को खोला तो उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। पत्थर पर एक अजीब सी लिखावट थी जो मौलवी को समझ नहीं आ रही थी। मौलवी ने सोचा कि शायद यह कोई जादुई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने पत्थर को उठाया तो उसने एक बड़ा सा धमाका सुना। धमाके के साथ ही मकान की दीवारें गिर गई और मौलवी को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। मौलवी ने सोचा कि शायद यह कोई जादुई गड्ढा होगा, लेकिन जब उसने गड्ढे में झांका तो उसने एक बड़ा सा खजाना देखा। खजाने में सोने, चांदी और मोती के अलावा एक बड़ा सा किताब भी था। मौलवी ने किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह खजाना एक बड़े से राजा का है जो इसे अपने लोगों के लिए छोड़ गया है। लेकिन जब मौलवी ने किताब के आखिरी पेज को पढ़ा तो उसने एक बड़ा सा रहस्य देखा। रहस्य यह था कि खजाने को केवल एक सच्चे मुसलमान को मिलना था जो अपने ईमान और अखलाक के लिए जाना जाता हो। मौलवी ने सोचा कि शायद यह रहस्य उसके लिए है, लेकिन जब उसने खजाने को उठाने की कोशिश की तो उसने एक बड़ा सा धमाका सुना। धमाके के साथ ही मकान की दीवारें फिर से गिर गयी और मौलवी को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया, लेकिन इस बार गड्ढे में कुछ भी नहीं था। मौलवी ने सोचा कि शायद यह रहस्य उसके लिए नहीं था, लेकिन जब उसने मकान से बाहर निकला तो उसने एक बड़ा सा बदलाव देखा। गांव के लोग उसकी ओर देख रहे थे और उसकी आंखों में एक बड़ा सा सम्मान था। मौलवी ने सोचा कि शायद यह बदलाव उसके ईमान और अखलाक के कारण हुआ है, लेकिन जब उसने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बदलाव उसके द्वारा खजाने के रहस्य को सुलझाने के कारण हुआ है।